नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। मरकजी हज कमेटी ने किया हज 2016 का ऐलान। हज फॉर्म 14 जनवरी से होंगे मुहैया। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी। कुशीनगर दौरे के बाद मुशावरत ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदू वाहिनी और उससे जुड़ी दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों को जुल्म के लिए ठहराया जिम्मेदार। बेंगलुरु में आदमी चैतन्य सेवा उत्सव तकरीब। राजनाथ सिंह ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद को पेश की तहनीत। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की 3 रोजा गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद भी कल तकरीबात में होंगे शरीक। नवेद हामिद बने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बने नए सदर। जामिया इस्लामिया भटकल के तलबा ने बनाया रिकॉर्ड। 3 तलबा ने मुख्तसर मुद्दत में हिफ्ज किया कुरान शरीफ। और महाराष्ट्र के हेउरखेड़ में कुल हिंद मुशायरे का शानदार इनेकाद। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल रहा मुशायरा। तो नाज़रीन, ये थी खास बात की सुर्खियां। अब खास बात को डिटेल में जानते हैं। मरकजी हज कमेटी ने हज 2016 का ऐलान किया है। हज फॉर्म 14 जनवरी 2016 से मुहैया होंगे। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2016 तक होगी। हज फॉर्म रियासती हज कमेटी और मरकजी हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगा। हज 2016 के लिए आज़मीन हज के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 10 मार्च 2017 तक जरूर होनी चाहिए। इस साल मरकजी हज कमेटी ने हाजियों की सहूलत के लिए तरमीम की है। एक आज़िम हज को एक ही फॉर्म पुर करना होगा। आज़मीन को इस साल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुरानदाजी में नाम आने के बाद ही फराहम करना होगा। के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज ऐलान किया है। हज 2016 के लिए फॉर्म 14 जनवरी से मुहैया होंगे। फॉर्म जमा करने की तारीख जो है 14 जनवरी 2016 से 8 फरवरी 2016 रखी गई है। इस दौरान हज के फॉर्म ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे भी जमा किए जा सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के एक वफ्द ने कुशीनगर का दौरा किया। सदर मुशावरत डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की सरबराही में जाने वाले इस वफ्द में मुशावरत ओहदेदारान शामिल रहे। दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुस्लिम दानिश्वरों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की। हमने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और किसी एक जगह नहीं बल्कि हम दर्जन के ऊपर हम जगह गए। हम जहाँ जहाँ हमको इतलात मिली थी उसमें से कुछ हमने चुन लिया, सैम्पल्स चुन लिया हमने। हमको इत्तला मिल रही थी वहाँ से बच्चियाँ मुस्तकिल किडनैप की जा रही हैं, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, उनको हिंदुओं से ब्याह जा रहा है ज़बरदस्ती। और सब बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियाँ हैं। और हमको ये भी इत्तला मिल रही थी कि वहाँ पे मस्जिदें बनाना और रिपेयर करना और एक्सटेंड करना ये भी मना है। राइट्स वगैरह की भी, वहाँ से मुसलमानों के भागने की भी, गांव पूरा गांव छोड़ करके भाग गए 150 ख़ानदान। इस बेंगलुरु में आदमी चेतना सेवा उत्सव तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने आदमी चेतना तंजीम की खिदमात को सराहा। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर अनंत कुमार अपनी अहलिया के साथ मिलकर ये तंजीम चलाते हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद को तहनीत पेश की। लाख बच्चों को फ्री में खाना दे रही हैं। इतना साफ सुथरा, इतना क्वालिटी का, इतना अच्छा खाना शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलता है। Various state governments in the country are running the same program, but no parallel to this NGO, this Bangalore experiment. I would request the state governments to follow this model of Tejaswini ji. It is a very popular, very hygiene and very human model. As far as Shri Anant Kumar ji is concerned,
ही इज अगेन द फेस ऑफ बेंगलोर। 7 बार से लोकसभा में वो एमपी हैं, कभी चुनाव नहीं हारे। और उसका कारण है कि आपका प्यार, मोहब्बत और स्नेह हमेशा उनके साथ है। और अब उन्होंने ग्रीन भारत का नारा दिया है बेंगलोर में, एक व्यक्ति एक पेड़ लगाओ। उनके इस नारे के साथ और तेजस्विनी जी के इस मिड डे मील के साथ ईटीवी एक दीवार की तरह आपके साथ खड़ा है। ईटीवी कन्नड़ इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका एंड वी फुली सपोर्ट बोथ दीज 2 programs and we will be closely associated with these 2 programs. And as far as the chief guest is concerned, Shri Rajnath Singh, I tell you, he is one of the most secular home ministers of this country which we ever had. अदम्य चेतना का मोटो है अन्न अक्षर आरोग्य। अन्न यह शब्द आते ही मैंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि शायद इस अदम्य चेतना ऑर्गेनाइजेशन ने यह संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति को भूख से नहीं तड़पने देंगे। यह संकल्प इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। जनूबी हिंद के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी की गोल्डन जुबली तकरीबात का आज इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु में अल अमीन कैंपस में शुरू 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क और बैरून मुमालिक की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही इजलास में उलमा कराम ने इल्म की अहमियत पर खिताब किया। सऊदी अरब हुकूमत के नुमाइंदे शेख अहमद बिन अली अल रूमी और सऊदी अरब के आलमी राब्ते के डायरेक्टर अहमद बिन अली तुर्की ने इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। अल अमीन इदारे की तारीख और इदारे के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की खिदमात पर रोशनी डाली गई। तकरीब में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने सदारती खुतबा पेश किया। मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल तालीम की तरक्की में पोशीदा है। इनके मौजूदगी से, इनके दुआओं से अलमीन तहरीक और तरक्की करेगी और इल्म के नूर को सिर्फ मुसलमानों में नहीं मगर इंसानियत में भी फैलाने की कोशिश करेगी। इल्म के ताकत से हमने अलग अलग मज़हब को मानने वालों को, अलग अलग ज़ुबान बोलने वालों को, हिंदुस्तान के अलग अलग रहने वालों को एक प्लेटफॉर्म में जमा किया है। यानी हिंदुस्तान में एक जहजी हमने पैदा की इल्म के जरिए से। Inaugural session of the 3-day event to be conducted from 1st January to 3rd January 2016. Baba-e-Talim, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib was very young when he started Al Amin Educational Society. It was the thoughtful initiative of Baba-e-Talim, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib, an activist, a visionary and a reformer that gave birth to Al Amin movement. ऐ लोगों जान लो कि लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह की नजर में वो मुसलमान हैं जो अपनी कौम को, अपने अहले वतन के लिए सबसे ज्यादा नाफे साबित हो, उन्हें नफा पहुंचाएं, तालीमी नफा पहुंचाएं, समाजी नफा पहुंचाएं और रात दिन उनकी खिदमत के लिए एक कर दें। कि हमारे मुल्क में हम मुसलमान 1300 साल से ज्यादा रह रहे हैं, 800 साल से ज्यादा हमने हुकूमत की है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है एजुकेशन लाइन में, तालीमी मैदान में दुनिया की जितनी कौमें हैं, जितने मजहब के मानने वाले हैं, हम उनसे पीछे हैं। وعلى ما يقومون به من جهود طيبة في مجال نشر التعليم وخدمة المجتمع والبلد، سائل الله أن يتقبلها وأن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة، لقد رفع الله تعالى شأن العلم والعلماء. इसी के साथ खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं।
खबर भटकल से है। जी हां, जामिया इस्लामिया भटकल के शोबा हिफ्ज के 3 तलबा ने सिर्फ 3 माह की मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज करने का कारनामा अंजाम दिया है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं हमारे बुलेटिन की खास रिपोर्ट। कुरान मजीद का मौजज़ा कहिए या इंसानों को खुदा की तरफ से मिलने वाली खास तौफीक, ये बहरहाल एक हैरत की बात है कि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब बहुत ही आसानी से याद की जाती है। दुनिया में कई लोगों ने कुरान के ताल्लुक से हैरत अंगेज इंकशाफ किए हैं। ऐसा ही कारनामा भटकल के जामिया इस्लामिया के शोबा हिफ्ज में इमसाल 3 तलबा ने अंजाम दिया। इन तलबा ने कम मुद्दत में कुरान मजीद याद करके सबको चौंका दिया। तालिबे इल्म उमर सयाम, ईसा और मोहम्मद वसाफ ने अपनी जहद मुसलसल से 3 माह में मुकम्मल कुरान याद किया। जो लोग शौक़ से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं उसको, तो अल्लाह ने उनके लिए बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन जो शौक़ से नहीं पढ़ते, अल्लाह बहुत गय्यूर है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने 3 महीने 25 दिन में कुरान पढ़ा। उमर सयाम और उनके साथियों के उस्ताद मौलाना इरफान का कहना है कि जल्द से जल्द कुरान मजीद याद करना हो तो तालिबे इल्म सबसे पहले नाज़रा कुरान दुरुस्त करे। इन्होंने इस कारनामे पर तलबा को मुबारकबाद दी। उमर सयाम ने पूरे बिल्कुल 3 महीने 15 दिन के अंदर कुरान पाक को मुकम्मल किया है। हालांकि इससे पहले इनको कुछ उतना याद नहीं था, लेकिन नाजरा कुरान पाक पुख्ता था। और कुरान पाक हिफ्ज़ जल्दी याद करने के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नाजरा पढ़ा जाए। नाजरा जितना पुख्ता होगा और जितना आसान होगा, उसी के साथ कुरान पाक जल्द याद हो जाता है। भटकल के जामिया इस्लामिया में पिछले 50 बरसों से कायम दारुत तहफ़ीज़ अल कुरान अल करीम के साबिक़ सदर शोबा हाफिज कबीरुद्दीन हरदोई की मेहनत से इस वक्त पूरे इलाके में कुरान मजीद की रोशनी आम है और खित्ते में कमोबेश 500 हुफ़ाज़ कुरान मजीद की तालीमात आम करने में लगे हुए हैं। भटकल से ETV न्यूज़ के लिए सैयद अहमद सालिक की रिपोर्ट। द कर्नाटक के तारीखी शहर बीजापुर में नात और इस्लामिक क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहर बीजापुर में इस्लामिक सेंटर कायम करने की तजवीज़ भी पेश की गई। तेरा खावाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। आदिल शाहों का शहर बीजापुर एक बार फिर मिदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठा। शहर की कदीम तंजीम मोहम्मद नात कमेटी ने हर साल की तरह इस बार भी रियासती सतह पर नात और जिले सतह पर इस्लामिक क्विज के मुकाबलों का इनेकाद किया। नौनिहालों के दिलकश मुजाहरे से हर कोई मुतासिर होता हुआ दिखाई दिया। जो जमाल रूह हयात था, जो दलील राह निजात था, तेरा खावाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या मोहम्मदिया नात कमेटी 1985 से जब हम नौजवान थे तो नौजवानों की एक टीम बनाई गई। फिर उसके ज़रिए जो है मोहम्मदिया नात कमेटी, तो हम स्कूलों को जाकर बच्चों को रिक्वेस्ट करते थे कि नात का प्रोग्राम है भाई, ईद मिलादुन्नबी, उस वक्त नात बोला करो। फिर सबको नात बोलने का अंदाज सिखाए। तकरीब में बीजापुर के रुकन असेंबली डॉक्टर मकबूल बागवान ने कहा कि फतेह मक्का के बाद मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल कायम की वो रहती दुनिया तक हर शख्स के लिए नसीहत है। कर्नाटक उर्दू अकादमी के रुकन रफी भंडारी ने इस्लामी तहजीब और सकाफत को फरोग देने के लिए शहर बीजापुर में इस्लामिक सेंटर कायम करने का मशवरा दिया। आपने फरमाया आज बदले का दिन नहीं, आज माफ करने का दिन है। आज हमें इस बात से हमें ये पता चलता है कि आपको मुशरिकीन मक्का ने इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी आपने इस दिन को माफ करने का दिन ऐलान किया है। सबसे पहले शहर बीजापुर में इस्लामिक सेंटर कायम करें, मेरी तजवीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इस्लामिक सेंटर आजकल मस्जिदों को कायम करना एक सख्त-तरीन मसले बनते जा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक सेंटर कायम करना हम आसानी से कायम कर सकते हैं।
बीजापुर की मोहम्मदिया नात कमेटी गुज़िश्ता 30 सालों से इंतहाई जोश और जज्बे के साथ नात के मुकाबले मुनक्किद करती आ रही है। कमेटी के तहत गुज़िश्ता 4 साल से इस्लामिक क्विज का मुकाबला मुनक्किद हो रहा है। मुकाबलों में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाता है। ETV न्यूज़ बीजापुर। खास बात में वक्त एक ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर के तौर पर समाजी कारकुन नवेद हामिद मुंतखब हो गए हैं। करीबी व सैरक़ी मुकाबले में नवेद हामिद ने साबिक़ IPS ऑफिसर मंजूर अहमद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब को शिकस्त दी। महाराष्ट्र के ह्यूर खेड़ में इदारा अदबी संगम के ज़ेर इत्माम कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। APJ अब्दुल कलाम की याद में मुनक़िद इस अज़ीमुश्शान मुशायरे का मकसद इलाके में उर्दू को फ़रोग़ देना रहा। इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मुशायरे ने हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की शानदार मिसाल पेश की। बना देती है दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे में मुल्क के मारूफ शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया और इस मुशायरे का मकसद कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिले कि उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले और उर्दू ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। मारूफ आलिम दीन और इमारत शरिया के रुकन मौलाना अबू तालिब रहमानी ने नौजवानों को ISIS की साजिशों से होशियार रहने की तलकीन की है। रांची में ETV से खास बातचीत में मौलाना ने कहा कि साल 2015 मुसलमानों के लिए बड़ा ही आजमाइशों भरा साल रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर आरिफ मसूद की जानिब से फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम सर्दी के मौसम में गरीबों में कंबल तकसीम किए गए। साथ ही फैंस क्लब और कांग्रेस कारकुनों के हमरा नए साल का जश्न भी मनाया गया। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है। गुजरात के आज़मीन के लिए हज फॉर्म 15 जनवरी से जारी किया जाएगा, जबकि 8 फरवरी तक आज़मीन अपने फॉर्म भर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 14 जनवरी से ये फॉर्म दस्तयाब रहेंगे। आठ फरवरी 2016 तक चलेंगे। ये साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गई साल जो 2 पेज का फॉर्म था उसको 1 पेज का कर दिया है, जिससे जो बिन ज़रूरी जितनी भी डिटेल थी वो कम हो जाएगी और हाजियों को हालांकि भी इंशाल्लाह कम पड़ेगी। दूसरा, गई साल जो बैग का था वो कंपलसरी था, ये साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको निकाल दिया है, जिससे हाजी अपनी ही बैग लेकर आ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।